है कहीं पर भूत व्यंतर का स्थान बना हुआ है, आप निस्सही 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 मुंह से बोलिए, आगे बढ़ जाइए। 3 शब्द हैं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारी लड़की को भूत चढ़ गया, तो गलती की होगी, किसी पेड़ एड़ के नीचे जा करके उसने कभी कोई अपवित्रता का वातावरण बना दिया होगा, जिसके कारण वहां का जो व्यंतर देव है वो रुष्ट हो गया होगा। एक छोटा सा उपाय प्रकल्प करें, घर के अंदर भी अंधेरे कमरे में अपने घर में भी घुसने से पहले 3 बार निस्सही 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 बोलना पड़ता है। ये असही और निस्सही की व्यवस्था अगर आपने सीख ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। मूलाचार में तो स्पष्टता साधु के लिए कहा है कि जो साधु असही और निस्सही का प्रयोग नहीं करता है वो असमय में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और उसकी समाधि भी बिगड़ सकती है। कितनी बड़ी बात है, एक साधक के जीवन में कहा कि अगर वो निस्सही और असही का सही प्रयोग नहीं करते तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। वहां किसी को दिया जलाने की, मुंह से चूमने की, माथा टेकने की, दरबार में जाने की, गंडा ताबीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शब्द की जरूरत है दुनिया में। कभी भी आप अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी अपरिचित स्थान में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप बियाबान जंगल में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी नदी में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी खाई में किसी गहरे में नीचे उतर रहे हो, कहीं आप किसी टनल के अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन करने भी जा रहे हो, आपको दुनिया के कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो 3 शब्द उसको बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। 3 बारी बोलना है बस। और दुनिया में कोई भी भूत व्यंतर होगा, कोई भी परेशान करने वाला देव होगा, वो उस पूरे स्थान को छोड़ करके इस 3 शब्द में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के सारे स्थान से हट करके आपको रास्ता दे देगा। और जब आपका उस पूरे क्षेत्र से काम हो जाए तो फिर आपको 3 शब्द पुनः बोलने हैं, असही असही असही। ये असही 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 मतलब मेरा यहां पर काम हो गया है और जो यहां पर अदृश्य शक्तियां थीं जिनको मैंने यहां से हटने का संकेत दिया था, ये असही 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 शब्द कहता है कि आप पुनः अपने स्थान पर आकर के वापस बैठ सकते हैं, मुझे अब आपसे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दादाजी की भी फोटो है, परदद्दा जी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे, लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा तब तुम भी करो, फिर तुम्हारे लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर, तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो, कभी भी। ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही 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 शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए फिर आपको असही 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 बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे।